बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 नवंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। निगरान वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक तहरीरी फ़ैसला सामने आया और तहरीरी फ़ैसला सामने आते ही निगरान वज़ीर आज़म बैरून मुल्क चले गए और अब इस पर निगरान वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होगी, चूँकि बड़े सख्त अल्फाज में अदालत ने उनको तलब किया हुआ है। उसकी तहरीरी फ़ैसले की तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे इसहाक़ डार को निगरान हुकूमत की जानिब से जो सेनेट में ओहदा दिया गया उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कायदे ऐवान बनाने पर निगरान हुकूमत की जानिब से कायदे ऐवान बनाया गया नून लीग को। हालांकि हमेशा कायदे ऐवान उसको बनाया जाता है जो अक्सरियती पार्टी हो। अक्सरियती पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है सेनेट में, उसके बावजूद नून लीग के सेनेटर इसहाक़ डार को ऐवान जो कायदे ऐवान बनाया गया है जो आइन की ख़िलाफ़ वर्जी है और रवायात की ख़िलाफ़ वर्जी है, इस बुनियाद पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़ी हो गई है नून लीग के ख़िलाफ़ और निगरान हुकूमत के ख़िलाफ़। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बल्कि पहले मैं आपको बताता ही चलूँ कि रज़ा रब्बानी की जानिब से भी और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर, और सलीम मांडवी वाला ने भी इस पर एतराज़ उठाया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की जानिब से मुस्लिम लीग नून के सेनेटर साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार को कायदे ऐवान बनाने के फ़ैसले पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। निगरान हुकूमत ने गुज़श्ता हफ़्ते इसहाक़ डार को सेनेट में कायदे ऐवान और सेनेटर मांडी वाला को बतौर चीफ वाप वज़ीर मुमलिकत नामज़द कर दिया था। सरकारी इदारे के मुताबिक जो निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा सुलंगी, उन्होंने कहा था कि सेनेटर इसहाक़ डार का सेनेट में कायदे ऐवान और सेनेटर मांडवी वाला का बतौर चीफ वाप व वज़ीर मुमलिकत नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब नवाजा भी तो पीपल्स पार्टी को और नून लीग को। ऐवान बाला के इजलास में इज़हार ख़याल करते हुए उन्होंने कहा था कि 30 अक्टूबर को ऐवान के इजलास में सेनेटर शहादत ऐवान ने यह मामला ऐवान में उठाया था। निगरान वज़ीर आज़म की हदायत पर पार्लिमानी रवायात को बरकरार रखते हुए सेनेटर इसहाक़ डार को जो है वो ये ओहदा दिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी ने कहा है कि निगरान हुकूमत की इसका ये जो फ़ैसला है ये दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने इसहाक़ डार को सेनेट में कायदे ऐवान नामज़द कर दिया। निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से उन्हें कायदे ऐवान बनाने के बाद बाकी पीछे रह किया जाता है। नैयर बुखारी ने कहा कि इससे कबल इसहाक़ डार मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नामज़द करदा कायदे ऐवान थे। अब जब वो शहबाज शरीफ के और नवाज शरीफ के नामज़द करदा कायदे ऐवान थे और अब जो अनवारुल्लाह काकड़ के भी नामज़द करदा कायदे ऐवान वही हैं, तो फिर पीछे क्या रह जाता है? तो कायदे ऐवान किसी और शख्सियत को बनना चाहिए। तो उनका कहना था कि निगरान वज़ीर आज़म ने मुस्लिम लीग नून के एक अहम रुकन को कायदे ऐवान क्यों बनाया? हम समझते हैं कि निगरान हुकूमत गैर जानिबदार होती है, कायदे ऐवान बनाना था तो किसी आज़ाद सेनेटर को कायदे ऐवान बना देते। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा का कहना था कि हम निगरान हुकूमत से लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि तमाम सियासी जमातों के लिए हम मांग रहे हैं। अब मामलात चूँकि इनके हाथ से निकलते जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितना ये दबाना चाहते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दबा सके। एक सियासत को समझने वाले हमारे एक दोस्त हैं, बड़े सीनियर, ऑफ द रिकॉर्ड उनसे हमारी बात हुई। वो एक सियासी जमात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा लाहौर की जो सियासी जमात है जिनको वो गढ़ समझते थे, उनसे उनका बड़ा करीबी तल्लुक़ है। वो कहते हैं कि अगर इमरान ख़ान का जेल में भी रहे, नहल भी कर दिया, उसके बावजूद इंतखाबात होते हैं तो हमें तो अपोजिशन की सीटें भी नहीं मिलेंगी कि चंद एक को सीटें बच जाएं जो अपोजिशन के लिए हम इस्तेमाल कर सकें या अपोजिशन लीडर बन बैठें। इतना भी नहीं होना, इमरान ख़ान इतनी भारी मार्जिन से अक्सरियत लेगा और ये हकीकत है। और ये उनके अपने लोग अब ये रोना पिटना उन्होंने शुरू कर दिया है कि भाई कुछ भी नहीं होना। आप इमरान ख़ान को आपने तोशा खाना में नहल कर दिया, साइफ़र मुकदमा बनाया, आपने ये कार्रवाई की, वो कार्रवाई की, इन कार्रवाइयों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और दिन ब दिन चीज़ें आगे की तरफ जा रही हैं इमरान ख़ान की मकबूलियत के हवाले से। आज आप देख लें एबटाबाद के एक गाँव में कन्वेंशन होने जा रहा है, करक में बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हैं और खैबर पख्तूनख्वा के छोटे मोटे इलाकों में लोग ऐसे इकट्ठे हैं और ऐसे वो वहाँ पर जमा हो रहे हैं जैसे इमरान ख़ान खुद आया हुआ है। लोगों को हर सूरत लोग ये समझते हैं कि हमारी जो पाकिस्तान के हालात हैं उनको बेहतर इमरान ख़ान ही कर सकते हैं। अब निगरान हुकूमत का क्या? निगरान हुकूमत के ख़िलाफ़
عدالت کی جانب سے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے آرڈر جاری کیا. انہوں نے کہا کہ جی دی کورٹ ہیز لیفٹ ود نو ادر آپشن. یہ وہ کیس ہے جو بلوچ طلبہ کی جبری گمشدگیوں کا کیس ہے. اس پر نگران وزیر اعظم کو اور نگران وزیر دفاع کو، نگران وزیر داخلہ کو، سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری داخلہ کو طلب کیا تھا. عدالت نے تحریری آرڈر جاری کیا ہے. یہ ریٹ پٹیشن نمبر 794/2022 ہے. دس کورٹ ہیز لیفٹ ود نو ادر آپشن، کہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں بچی سوائے اس کے ٹو کال دی پرائم منسٹر آف پاکستان، منسٹر فار انٹیریئر، منسٹر فار ڈیفنس، منسٹر فار ہیومن رائٹس، سیکرٹری منسٹری آف انٹیریئر اور سیکرٹری منسٹری آف ڈیفنس ود ڈائریکشن ٹو اپیئر ان پرسن، کہ وہ ذاتی حیثیت میں عدالت کے سامنے پیش ہوں، اینڈ ایکسپلین دیئر پوزیشن ایز ٹو وائی دے آر ناٹ پیئنگ اینی ہیڈ ٹو دی سچویشن. حالات کے حوالے سے وہ کیوں نہیں فکر مند، وہ کیوں نہیں ان چیزوں کو سیریس لے رہے جو حالات ہیں. ڈسپائٹ دی فیکٹ دیٹ، یہ ایک حقیقت ہے اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. دی بلوچ اسٹوڈنٹس آف ڈفرینٹ یونیورسٹیز اینڈ کالجز ور پکڈ اپ بائی دیئر اون لا انفورسمنٹ ایجنسیز. ان کی اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے ان کو پک کیا یونیورسٹیوں یا کالجوں سے. ورکنگ انڈر دیئر کمانڈ، وہ ان کے انڈر وزیر اعظم اور یہ جو نگران وزیر داخلہ دفاع ہے ان کے انڈر وہ کام کرتی ہیں. اور ورکنگ انڈر دیئر کمانڈ ایز الیج ان دی کمیشن رپورٹ، جو کمیشن کی رپورٹ آئی ہے، جو مسنگ پرسن کمیشن ہے، سرکاری کمیشن ہے، اس نے یہ رپورٹ دی ہے کہ جی حکومت کے جو انڈر ایجنسیز ہیں انہوں نے ان کو وہاں سے اٹھایا ہے. تو جب یہ بات کمیشن کی رپورٹ کہہ رہی ہے مبینہ طور پر، تو ایسے میں ان کی ذمہ داری بنتی ہے اور یہ آ کے ذاتی حیثیت میں عدالت کے سامنے پیش ہوں اور عدالت کو بتائیں کہ کیوں نہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، کیوں یہ اس کو سیریس، ان حالات کو سیریس کیوں نہیں لے رہے. It is expected from Prime Minister of Pakistan as well as secretaries referred above to come up with the concrete result that the missing students have reached their homes. کہ جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو عدالت امید کرتی ہے کہ نگران وزیر اعظم اور ان کے جو سیکرٹریز ہیں وہ ایک یقینی نتائج کے ساتھ عدالت کے سامنے پیش ہوں گے کہ جی جو مسنگ بلوچ اسٹوڈنٹس ہیں وہ گھروں کو پہنچ گئے ہیں. However, if any student is involved in any anti-state activity، اگر کوئی اسٹوڈنٹ کسی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی میں ملوث ہے، کسی ریاست کے خلاف کو کام میں ملوث ہے، اور ان اینی کرمنل ایکٹ یا کسی بھی فوجداری کیس میں وہ ملوث ہے، ہی شوڈ بی پروڈیوس بیفور دی کنسرنڈ کورٹ آف لا، تو اس کو متعلقہ عدالت کے سامنے آپ پیش کریں. اینڈ بی اکارڈنگلی ڈیلٹ ود فیلنگ وچ آل ریفرڈ پرسن ول بی، کہ آپ اس کو قانون کے مطابق ڈیل کریں. اور آگے عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ which all referred persons will be considered that they are working against the state interest and are part of the system. کہ جی آپ یہ پھر ثابت کریں نا کہ وہ ریاست کے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں، تو آپ عدالتوں میں پیش کریں گے تو وہ ثابت ہوگا. آپ ان کو عدالتوں میں بھی پیش نہیں کرتے اور وہ ہیں بھی مسنگ، تو یہ معاملات کب تک چلیں گے اور کیسے ان ساری چیزوں کو چلایا جائے گا. عدالت نے کہا in which human rights violations are being carried out in their presence but they are just silent speak on such sensitive humanitarian issues. عدالت نے کہا کہ ہمیں تو لگتا تھا کہ بلوچ اسٹوڈنٹس کا معاملہ ہے اور نگران وزیر اعظم بھی بلوچ ہے اور نگران وزیر داخلہ بھی بلوچ ہے، تو یہ ان سارے ایشوز پر سوالات اٹھائیں گے. لیکن بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ خاموش ہیں اور یہ ساری چیزوں کو، اتنے سینسٹیو ہیومینٹیرین ایشوز کو یہ خاموشی سے دیکھ رہے ہیں اور کوئی بھی اس کے اوپر انہوں نے ابھی تک ایکشن نہیں لیا. اور عدالت نے بڑے واضح طور پر کہا کہ یہ ریاست کے لیے ایک باعث شرمندگی ہے اگر یہ معاملہ اقوام متحدہ کے پاس چلا گیا اور وہاں یہ چیزیں، یہ سوالات اٹھنا شروع ہو گئے. 50 سے زائد بلوچ طلبہ ہیں، ان کی عدم بایابی ہے، اور اگر یہ معاملہ انٹرنیشنل فورمز پہ چلا گیا تو ریاست کی بدنامی ہوگی. محسن اختر کیانی نے بلوچ طلبہ کی جبری گمشدگی سے متعلق قائم کمیشن کی سفارشات پر عمل درآمد کے کیس میں گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کیا. انہوں نے کہا کہ کمیشن رپورٹ کے مطابق یونیورسٹیوں اور کالجوں کے طلبہ کو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اٹھایا. مختلف یونیورسٹیوں کے 69 بلوچ طلبہ کی نسلی پروفائلنگ، ہراساں اور جبری طور پر گمشدہ کیا گیا. کچھ لاپتہ طلبہ گھروں کو لوٹ آئے، لیکن کم از کم 50 طلبہ اب بھی غائب ہیں. تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے تسلیم کیا کہ ریاستی اداروں کی جانب سے جبری گمشدہ بلوچ طلبہ اب بھی لاپتہ ہیں. بلوچستان سے تعلق رکھنے والے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے اس مسئلے پر کوئی مثبت قدم نہیں اٹھایا. شہریوں کے حقوق کے تحفظ کی ذمہ دار حکومت پاکستان انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو روک نہیں پا رہی
कोई तालिब इल्म रियासत मुखालिफ सरगर्मी में मुलव्वस हो तो मुतल्लिका अदालत में पेश किया जाए। अदालत ने कहा कि समझा जाएगा कि ये अफराद रियासती मफाद के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं और इस सिस्टम का हिस्सा हैं जिसमें इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं और वो खामोश तमाशाई हैं। अलार्मिंग है कि रियासती इदारों पर बलोच तलबा की जबरी गुमशुदगी का इल्ज़ाम है और वो उन्हें रिकवर कराने में बेबस हैं। अदालतें मज़लूम के लिए उम्मीद की आखिरी किरण होती हैं। रियासती ओहदेदारों के इस सुस्त रवैये ने आला अदालतों पर अवामी एतमाद को मुतज़लज़ल कर दिया है। ये कहना था जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का। उन्होंने 29 नवंबर के लिए इनको ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अब आगे इनके कारनामे चेक करें। निगरान वज़ीर आज़म कहते हैं कि जी मैं 29 नवंबर को पेश नहीं हूँगा चूँकि मैं 3 दिन के मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पे जा रहा हूँ। मैं 3 दिन होंगे ही नहीं यहाँ, तो आप पेश कैसे होना। उनकी जानिब से गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका जो मौजूदा हालात हैं इनके ऊपर भी बात की और उन्होंने एक तो ये ऐसे पक्का मुंह बना के झूठ बोलते हैं कि बंदा हैरान हो जाता है। कहते हैं कि उन्होंने कहा कि जो तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जा रहा है, आवाम से वोट लेने के लिए महरूमी कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कहते हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा। पीटीआई को सियासी सरगर्मियों की मुकम्मल इजाज़त है। पीटीआई समेत किसी जमात को जलसों रैलियों से नहीं रोका। इलेक्शन के बाद सियासी इस्तेहकाम के लिए बड़ी जमातों को सोचना होगा। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, हम अपनी ज़िम्मेदारियाँ बखूबी अदा करेंगे। निगरान हुकूमत किसी एक सियासी जमात को फेवर नहीं कर रही। निगरान हुकूमत के तमाम सियासी जमातों के साथ बेहतर ताल्लुकात हैं। सियासी जमातों की इलेक्शन से मुतल्लिक जायज़ शिकायतों पर कार्रवाई होगी। बलोच तलबा की गुमशुदगी में अदालत में तलबी के मामले पर निगरान वज़ीर आज़म का कहना है कि 29 नवंबर को वो बैरून मुल्क में होंगे, इसलिए अदालत नहीं पेश होंगे। और अगली बात सुने, कहते हैं कि जब अस्करियत पसंद बलोच, वो बलोच जो अस्करियत पसंद हैं, वो मज़दूरों और असातिज़ा को कत्ल करते हैं, अदालत उस पर भी तलब करे। वो कहना ये चाहते हैं कि सिर्फ जो बलोच तलबा की गुमशुदगी है इसके ऊपर बात ना की जाए, बल्कि जो शर पसंद बलोच हैं जो असातिज़ा और मज़दूरों का कत्ल करते हैं उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हो और उस केस में भी मुझे तलब किया जाए। अब वो एक अलग मामला है, वो एक सीरियस इशू है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अगर कोई इंतहा पसंद या इस तरह की एक्टिविटी करता है उस रियासत उनसे निमटना जानती है। लेकिन जब बच्चों की बात हो रही है, स्टूडेंट्स की बात हो रही है और अदालत कह रही है कि अगर वो गुनाहगार हैं तो उनको अदालतों में पेश करें, गुनाह आप उनके साबित करें, जराइम साबित करें, लेकिन हमारा निगरान वज़ीर आज़म कह रहा है कि आप उनको भी तो बुलाएं ना, उन केसेस में तो भी तो बुलाएं जहाँ अस्करियत पसंद बलोच मज़दूरों और असातिज़ा को कत्ल करते हैं। ये एक बलोचिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म का ये अल्फाज हैं। उन्होंने कहा बलोचिस्तान में अस्करी ग्रुप्स बेगुनाहों को कत्ल कर रहे हैं, रियासत का कोई इदारा कतन जबरी गुमशुदगियों में मुलव्वस नहीं है। और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी जो खूबियाँ हैं वो गिनवाना शुरू कर दी। तो तहरीरी हुक्मनामा आ गया है, वाज़ेह तहरीरी हुक्मनामा है, ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है। निगरान वज़ीर आज़म कहते हैं जी कि मैं तो बैरून मुल्क हूँगा, मैं तो 3 रोज़ा दौरे पे बैरून मुल्क जा रहा हूँ। अब देखना ये है कि अदालत इनको किन हाथों से डील करती है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।